अगर आप अपने फेसबुक एड टारगेटिंग के लेवल को अप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कस्टमर तक एक डीप डाउन आप किस तरह से पहुंच सकते हैं। मीन कि आप अपने कस्टमर तक कौन कौन से स्टेजेस पे आप उसको डिफरेंशिएट करके उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप अपने एड टारगेटिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना लेवल अप किस तरह से कर सकते हैं टारगेटिंग में, और बेहतर तरीके से आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं ताकि आपका जो कन्वर्जन है वो आए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आप तक हों। मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही मैसेज सारे कस्टमर को पहुंचा देते हैं, चाहे वो अवेयरनेस स्टेज में हो, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, हाई अवेयरनेस हो, लो अवेयरनेस हो, किसी भी स्टेज ऑफ मार्केटिंग में हो, उनको एक ही मैसेज पहुंचाते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप टारगेटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, या यूं कहें कि आप अपने टारगेटिंग लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखने, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना है। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए, फेसबुक एड सर्विस, या आप मेरे से वन वन कोचिंग लेना चाहते हैं, या आप जो है मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फाइवर पे भी एक्टिव रहता हूँ, आप फाइवर पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस कौन-कौन से। देखिए, सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है अनअवेयर स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपके कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या डिज़ायर चाहता है, क्या फ़ियर है उसकी लाइफ में, कुछ भी नहीं पता। ठीक है? यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मतलब पता है उसकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा। उसको प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा। और ये सॉल्यूशन है उसमें, मतलब उसको पता है सॉल्यूशन मेरी लाइफ में ये है, लेकिन उसको नहीं पता कि मुझे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। मीन के अगर मुझे कहीं पहुँचना है तो वो यही कन्फ्यूज़ है कि बेस्ट सर्विस कौन-सी है जिससे मैं वो लेके मैं उस डेस्टिनेशन तक अपना पहुँच सकता हूँ। और ये स्टेज आता है प्रोडक्ट की। यहाँ उसको पता है कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है मेरे लिए बेनिफिट है। और ये उसको आइडेंटिफ़ाई करवाना होता है आपने कि किस आपका प्रोडक्ट जो है या किस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये आ जाता है अवेयर स्टेज। यहाँ पे वो अवेयर होता है, यहाँ आप वो आपके प्रोडक्ट से भी अवेयर होता है, आपकी कंपनी से भी अवेयर होता है, आपके सॉल्यूशन से भी अवेयर होता है कि आपका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम्स किस तरह से कम सकते हैं, या आप उसकी डिज़ायर को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, फ़ियर को आप किस तरह से कम सकते हैं, या उसका स्टेटस बढ़ाने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सब कुछ उसको पता होता है अवेयरनेस में। यहाँ आपने फिर उसको डिफरेंट ऑफर्स देनी होती है, डिफरेंट उसको कन्विंस करना होता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं जिसको आपने अपने माइंड में रख के आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि आप किस स्टेज पे अपने कस्टमर को टारगेटिंग कर रहे हैं। किस स्टेज पे आप उसको क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज आप उसको पहुँचा रहे हैं, किससे जो है अब वो आपसे इन्फ्लुएंसर हो। तो ये 5 चीज़ें आपको पता हों जब भी आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की आप जो है मार्केटिंग करने जा रहे हो। 5 स्टेजेस आपने लाज़मी याद रखने हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जो अनअवेयर स्टेज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। मीन कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप एक सेगमेंट बना रहे हैं अपने ऑडियंस का, या आप पर्सोना बना रहे हैं, तो अनअवेयरनेस स्टेज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं कि प्रॉब्लम किसको है, खुद के बारे में आइडेंटिफ़ाई किसको है। मीन के अगर 100 में से अ, न 90 या 80 लोग ऐसे हैं जिनको अनअवेयर है, जिनको पता ही नहीं है। अब 80 में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स का पता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं कि उसको कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। अब सॉल्यूशन उसको दे देते हैं आप, ठीक है, आप उसको सॉल्यूशन दिखाते हैं। उसको सॉल्यूशन का पता चल जाता है कि यार चलो ये सॉल्यूशन है। अब आपका क्या आपका प्रोडक्ट जो है ये उसका सॉल्यूशन बन सकता है। अब वो आपने उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट है, और इस तरह से जो है आपका हेल्प हो सकती है। ये प्रोडक्ट आपके सॉल्यूशन है और इससे जो है आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी। तो इस तरह से जो है आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है अवेयर स्टेज। मीन के उसको आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दी। अब वो कोई अच्छी ऑफ़र उसको दें। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की काफ़ी ऑब्जेक्शन हो, वो प्राइस उसकी ज़्यादा हो, और इस वजह से अफ़ोर्ड ना कर पा रहा हो, या हो सकता है कि वो किसी प्रूफ़ के बारे में वेट कर रहा हो, सोशल प्रूफ़ कोई उसके बारे में कुछ पॉज़िटिव रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल का वेट कर रहा हो। तो तब जो है आपने उसको अवेयर स्टेज पे आप जाके उसको ऑफ़र देंगे, उसको टेस्टिमोनियल दिखाएँगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको डिफरेंट आप ऑफ़र दिखाएँगे, तो वो उसके बाद कन्विंस होगा।
तो ये स्टेजेस आपने याज़मी याद रखने हैं कि अवेयर स्टेज पे हमेशा कम कस्टमर होते हैं आपके, अनअवेयर पे ज़्यादा होते हैं। तो मास डिज़ायर जो है ना, आपने उसको टारगेट करना है, ना कि आपने डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट के बारे में अपनी ऑफ़र दिखा देनी है। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने अपना फेसबुक एड्स 1-1 कोचिंग बेचना है, तो मैं किस तरह से उसकी मार्केटिंग करूँगा। सबसे पहले अनअवेयरनेस स्टेज आता है, जिसमें जो है लोगों को पता है कि यंग लोग जो है वो 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं कि 1 लाख पर मंथ में बना रहे हैं यंग लोग, अडल्ट्स ये सोचते हैं। और जब वो देखते हैं कि वो उनको अनअवेयरनेस मतलब ये पता है कि यंग्स बना रहे हैं, लेकिन किस तरह से बना रहे हैं ये उनको नहीं पता। अब उनके साथ क्या होता है, जो अडल्ट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स में मतलब जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, कि वो बिज़ी होते हैं 9 टू 5 जॉब्स में, लेस टाइम होता है जिसकी वजह से वो नहीं बना पा रहे। 9 टू 5 जॉब्स उनको इतना नहीं दे रही जितना यंग्स जो है वो कमा रहे हैं, ठीक है? अब उनके पास सॉल्यूशन उनको पता है कि अगर हम आप उनको बताते हैं कि अगर आप 2 घंटे साइड हसल करते हैं 1 दिन में, तो उससे आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये आप उसको सॉल्यूशन ये आपका सॉल्यूशन है कि आपको अपनी 9 टू 5 जॉब आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके पास लेस टाइम की मतलब कि ये आप ब्लेम कर सकते हैं मेरे पास लेस टाइम। आप लेस टाइम में भी आप जो है अपनी साइड हसल करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आप उसको बताएँगे। अब ये सॉल्यूशन जो है वो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर कोई मैं 1-1 कोचिंग दे रहा हूँ, तो मेरी जो है 1-1 कोचिंग मैं ज़ीशान डिजिटल मीन कि मैं अपना मेरा प्रोडक्ट जो है वो उसकी सॉल्यूशन बन सकता है। तो अवेयर स्टेज पे मैंने उसको अपने जो मेरा प्रोडक्ट है मीन के जो फेसबुक एड्स 1-1 कोचिंग प्रोग्राम है मेरा, उसको मैं अब डिफरेंट ऑफर्स की सूरत में उसके सामने पेश करूँगा। उसको प्राइस में कम कर दूँगा, उसको ऑफ़र दूँगा, डिस्काउंट ऑफ़र, या मैं उसको बोनस ऑफ़र दे सकता हूँ, या मैं उसको मज़ीद कुछ साथ डन फॉर यू या डन इट योरसेल्फ सर्विस मैं उसको दे सकता हूँ, जिससे जो है वो कन्विंस हो। तो लो अवेयरनेस से लेके आपने हाई अवेयरनेस तक लेके आना होता है। तो लो अवेयरनेस वालों को नहीं पता होता और उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है लोगों की। तो आपने हमेशा 1000 लोगों तक अगर आपका मैसेज पहुँचता है, उसमें से 10 या 5 जो है आपके कस्टमर बनते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है उसको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। और आपको मेरी 1-1 कोचिंग चाहिए, फेसबुक एड्स 1-1 कोचिंग, तो आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे फाइवर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।